नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में यानी इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव एवं प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ से अपना शुरू होता है। ठीक है, तो पहला सवाल आपसे पूछा गया है, क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है भाई साहब कि चट्टाने चट्टाने फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार हैं। बिल्कुल हैं, ठीक है, सही बात दी गई है। फिर कह रहा है कि प्रथम अन्वेषक प्रजातियां वह होती हैं जो नग्न अनावृत क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं। ये भी सही हो गया। पारिस्थितिकी के अनुक्रमण में प्रजातियों की विभिन्नता परिवर्तित नहीं होती, ये तो गलत है, परिवर्तित होती है। एक जीव का पोषण स्तर परिवर्तित हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें सही हैं। अगला कह रहा है कि तनावग्रस्त परिस्थितियों में झीलों व तालाबों में पाई जाने वाली जंतुप्लवकों की प्रजातियां निलंबित परिवर्धन की अवस्था में आ जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्रियाथैथिल डाइपॉज कहा जाता है। क्रियाथैथिल डाइपॉज कहा जाता है, डाइपॉज कहा जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि कौन सा जनसंख्या का गुण नहीं है, ठीक है, कौन सा जनसंख्या का गुण नहीं है। कह रहा है कि एक जनसंख्या के सदस्य सामान्यतः अन्य जनसंख्या के साथ अंतःक्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो गलत हो गया। किसी भी समय पर इनमें विभिन्न आयु के प्राणी रहते हैं, हाँ रहते हैं। इसका एक लिंग अनुपात होता है, सही है। इसके जन्म व मृत्यु दर होती है, ये भी सही दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल है मृतोपजीवी हैं, तो मृतोपजीवी क्या होते हैं? मृतोपजीवी भाई साहब आपके आप घटक होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर होते हैं, आप घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रक्रमों के उत्पादों को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं कहा जाता है, इकोसिस्टम सर्विसेज कहा जाता है। प्रक्रमों के उत्पादों को इकोसिस्टम सर्विसेज कहा जाता है, ठीक है। और अगला सवाल है खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने दिया था? तो लिंडेमॉन ने दिया था। किसने दिया था? लिंडेमॉन ने दिया था, ठीक है। ऊर्जा का परिणाम हमेशा सीधा बनता है, ऐसा भी बताया था उन्होंने। पादप प्लवक को खाने वाले जंतु प्लवक को क्या कहते हैं? तो जंतु प्लवक को क्या कहते हैं? जंतु प्लवक आपके जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं, दोनों सही हो जाते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि जैवमंडल रिजर्व का वह भाग जो कानूनी रूप से सुरक्षित हो और जहां मानव की किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोर क्षेत्र कहा जाता है, कोर जोन कहा जाता है। वहां किसी को भी अनुमति नहीं होती है, ठीक है। कानूनी रूप से सुरक्षित है, जहां मानव की भी किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं दी गई है, उसे कोर जोन कहा जाता है। बफर जोन क्या होता है? बफर जोन बफर जोन कोर जोन को चारों ओर से घेरे हुए जोन है। इस जोन में अनुसंधान एवं शिक्षा गतिविधियों की अनुमति होती है। मैनिपुलेशन जोन वह है जहाँ पर मानव गतिविधियों जैसे फसल, मनोरंजन, वानिकी बस्तियां बसाने की अनुमति हो जाती है, मैनिपुलेशन क्षेत्र में हो जाती है। कौन सा उदाहरण अध्ययन पात्र यानी एक्स सी2 जैव विविधता का संरक्षण हो जाता है? एक्स सी2 पूछा जा रहा है, तो एक्स सी2 हो जाता है आपका जीन बैंक हो जाएगा, ठीक है, जीन बैंक हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति कौन सी हो जाती है? तो प्रेरक शक्ति सौर ऊर्जा ही हो जाती है, ठीक है, सोलर एनर्जी हो जाती है। जंतु उद्यान स्थल है, तो जंतु उद्यान स्थल कैसा हो जाता है? बही स्थानीय संरक्षण हो जाता है, ठीक है, बही स्थानीय संरक्षण हो जाता है। किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अपरद खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है, अपरद खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। ओके, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो एजी टेंसले ने किया था, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द, ठीक है। और ओडम एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र पर विशेष कार्य किया था। कहीं सही खाद्य श्रृंखला कौन सी हो जाती है? तो देखो, घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, सर्प को कौन खाएगा? बाज खाएगा, ठीक है। शार्क तथा पायलट मछली जो नेक्रेटिस के मध्य का संबंध किसके मध्य का हो जाता है? तो आपका सहोपकारिता का हो जाता है, ठीक है। शार्क तथा पायलट मछली के मध्य का संबंध सहोपकारिता का हो जाता है, सहोपकारिता का। इकोलॉजी शब्द प्रस्तावित किया था, इकोलॉजी शब्द किया था किसने? हैकल ने, ठीक है, हैकल के द्वारा किया गया था, इकोलॉजी शब्द किया गया था। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या
खाद्य श्रृंखला में किसकी होती है? अपघटकों की होती है। हाँ, सही बात है भैया, अपघटकों की होती है। खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक जनसंख्या अपघटकों की होती है। खाद्य श्रृंखला जीवों का एक रैखिक अनुक्रम है जहाँ पोषक तत्व तथा ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं। यह तब होता है जब एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है। अपघटक ऐसे जीव हैं जो मृत तथा क्षयकारी पदार्थों को खाते हैं, जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में तोड़ते हैं तथा इसमें इसमें बैक्टीरिया, कवक और कई सूक्ष्म जीव शामिल हो जाते हैं। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता, ये सब आपको जो पता ही है। ठीक है, गन्ने जैसी उष्णकटिबंधीय पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण की उच्च क्षमता इसके कारण होती है। किसके कारण होती है? तो हैच और स्लेक चक्र के द्वारा होती है। ठीक है, हैच और स्लेक चक्र के द्वारा होती है। ठीक है, हैच और स्लेक चक्र के द्वारा। प्रकृति में कितने प्रकार की खाद्य जाल मिलती है? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की खाद्य जाल मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी? कनेक्टेड नेस खाद्य जाल एक होता है, ऊर्जा प्रवाह खाद्य जाल और कार्यात्मक खाद्य जाल 3 तरीके का होता है। ठीक है, घास के मैदान के पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होगा। कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, सीधा पिरामिड देखने को मिलेगा। कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चट्टान का हो जाता है? अवसादी चट्टान का सल्फर चक्र। ठीक है, सल्फर चक्र हो जाता है। ठीक है, सल्फर चक्र हो जाता है। एक अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है, तो जैव भू रासायनिक चक्र आपका सल्फर चक्र हो जाता है। कौन सा? सल्फर चक्र हो जाता है। ठीक है, भारत में पृथ्वी का दीर्घतम जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा हो जाता है? तो आपका पश्चिमी घाट हो जाता है। पश्चिमी घाट देखने को मिलता है। ठीक है, पश्चिमी घाट की तो अगला सवाल यहाँ से अगर हम बात करना चाहते हैं, हॉटस्पॉट शब्द 1988 में एन मायर्स द्वारा उनके उन भौगोलिक क्षेत्रों के लिए पेश किया गया जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ तथा खतरे वाली प्रजातियों से समृद्ध हैं, जो अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ी श्रृंखला भारत के पश्चिमी तट के साथ उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर भारत के दक्षिणी सिरे तक फैली हुई है। किस एक क्षेत्र में चैपरल पाए जाते हैं? चैपरल जो है वो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चैपरल क्या होते हैं? चैपरल पादप होते हैं। ठीक है, और समुदाय भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये इन क्षेत्रों की पत्तियां चौड़े पत्ते वाली झाड़ियों के रूप में तथा छोटे वृक्ष जिनकी लंबाई लगभग 8 फीट होती है के रूप में होती हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ से है, कह रहा है कि एक जात दूसरी जाति की वृद्धि को संदर्भित करती है किंतु उस पर आसन नहीं करती है, क्या कहलाता है? उसे क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहलाता है? तो ये जस्ट कहलाता है एमेसेलिज्म कहलाता है। एमेसेलिज्म कहलाता है। एमेसेलिज्म एक प्रकार की जैविक प्रतिक्रिया है। यह दो जीवों के बीच संबंध है और यहाँ पे एक प्रतिकूल प्रभाव जहाँ एक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। जैसे आपका पेनिसिलियम को स्रावित करता है, पेनिसिलिन को स्रावित करता है जो बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज ये एक एक्टियोमाइसिटीज बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। इसे एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। काले अखरोट की बड़े जुगलोन का स्राव करती है जो सेब और अल्फा जैसे अन्य पौधों के लिए विषाक्त है। अब प्राणी सह संबंध और परिभाषा यहाँ से पूछा गया है और इनको मैच कराना। तो देखो, सहयोग क्या होता है? तो सहयोग शिथिल साहचर्य जिसमें दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं उसे सहयोग कहते हैं। सहोपकारिता क्या होता है? निकट साहचर्य जिसमें दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं। ठीक है, निकट साहचर्य होता है इसमें जिसमें दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं। इसमें शिथिल होता है। ठीक है, सहयोग वाले। एमेनसेलिज्म एक जाति दूसरी जाति की वृद्धि को संदर्भित करती है किंतु उस पर आसन नहीं करती है। और सहभोजिता क्या होता है? निकट साहचर्य जिसमें एक जाति लाभान्वित होती है। ठीक है, शब्द सरित जीवी या सरु जीवी संदर्भित करते हैं। तो ये क्या संदर्भित करते हैं भाई साहब? ये संदर्भित करते हैं, क्या संदर्भित करते हैं? ये स्वच्छ जलीय आवास को संदर्भित करते हैं। सरिता नदी यदि से संबंधित है, आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, आणविक रूप से पृथक जनसंख्या को कहते हैं आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या को क्या कहा जाता है? डीम कहा जाता है। डीम कहा जाता है। ठीक है, डीम कहा जाता है।
एक डीम आबादी के भीतर एक छोटा समूह है जो स्वतंत्र रूप से अंतःक्रिया करता है। विभिन्न विभिन्न वर्गों के मध्य उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध को क्या कहा जाता है? तो उसे खाद्य जाल, फूड चेन कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। एक पारिस्थितिकी क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को ना हानि ना लाभ होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे सहभोजिता कहा जाता है, ठीक है? सहभोजिता कहा जाता है, ठीक है? सहभोजिता कहा जाता है, ठीक है? अगला सवाल कह रहा है पर्यावरण के समस्त सजीव और निर्जीव घटकों के एकीकरण से बना तंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। किसमें अपराइट पिरामिड पाया जाता है? किसमें? तो ऊर्जा में अपराइट पिरामिड पाया जाता है, ऊर्जा में अपराइट पिरामिड पाया जाता है, हमेशा अपराइट में पाया जाता है क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक तरफा होता है। खाद्य जाल में लकड़बग्घा तथा गिद्ध होते हैं। लकड़बग्घा गिद्ध जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपमार्जक होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं भैया? लकड़बग्घा और गिद्ध जो होते हैं अपमार्जक होते हैं, ठीक है? अपमार्जक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तत्वों के चक्रण को जैव रासायनिक चक्र कहा जाता है, ठीक है? जैव भू रासायनिक वह क्षेत्र जहाँ दो पारिस्थितिकी तंत्र अतिव्यापन करते हैं उसे इकोटोन कहा जाता है, उसे इकोटोन कहा जाता है। सी वाला उत्तर आपका सही है, इकोटोन कहा जाता है। कौन सा नियम परिभाषित करता है कि प्राणियों के उपांग या तथा यथा पूंछ, पैर, सींग ठंड वाले क्षेत्रों में छोटे होते हैं? तो कौन नियम बताता है? ये एलन भाई साहब, एलन का नियम बताता है, एलन का नियम बताता है, ठीक है? जाति जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं उसे विस्थानिक जाति कहा जाता है, उसे एलोपैट्रिक स्पीशीज कहा जाता है, ठीक है? सबसे बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सी हो जाती है? तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हो जाती है। जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता आपके शाकाहारी हो जाते हैं, ठीक है? शाकाहारी में कौन आएगा? जैसे खरगोश, टिड्डा, भेड़, बकरी, हिरन, गाय ये सभी देखने को मिलेंगे। अगला कह रहा है कि शार्क के शरीर से किन्हीं पृष्ठीय चूसकों के माध्यम से जुड़ा होता है या किस प्रकार का उदाहरण हो जाता है? तो यह आपका सतत संपर्क रहित सहभोजिता हो जाता है, ठीक है? हो जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला के अंतिम पोषक स्तर पर कब्जा होता है तो आपका मांसाहारी का कब्जा होता है। हाँ भैया देख रहे हो मांसाहारी का ही कब्जा तो होता है। जैविक क्षमता का अर्थ क्या होता है? जैविक क्षमता का अर्थ होता है व्यक्तियों का प्रजनन क्षमता, ठीक है? जैविक क्षमता का अर्थ होता है व्यक्तियों का प्रजनन क्षमता से हो जाता है संबंध। जैविक संतुलन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो जैविक संतुलन जो है वो आपका उत्पादक, उपभोक्ता और घटक के द्वारा संतुलित प्रदर्शित किया जाता है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो अचक्रीय होता है। कैसा होता है? ऊर्जा प्रवाह हमेशा अचक्रीय होता है। दो अलग-अलग जीवों के बीच एक संबंध जिसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को ना तो फायदा होता है, ना ही नुकसान होता है, उसे सहभोजिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहभोजिता कहा जाता है। कौन से पौधे जो हैं अंटार्कटिका पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख भाग बनाते हैं? कौन से पौधे जो अंटार्कटिका में देखने को मिलेंगे? वो काई वाले देखने को मिलेंगे, ठीक है? अगला सवाल है कह रहा है कि एक जल निकाय में बड़े सक्रिय तैराक को कहा जाता है, तो बड़े सक्रिय तैराक को नेक्टोन कहा जाता है, ठीक है? नेक्टोन। विज्ञान में आनुवंशिकता को पर्यावरण से जोड़ता है, विज्ञान जो आनुवंशिकता को पर्यावरण से जोड़ता है उसे जीन पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। जीन पारिस्थितिकी वह परिघटना जिसमें एक प्रजाति दूसरे प्रजाति के विकास को रोकती है उसे क्या कहा जाता है? उसे एमेनसेलिज्म कहा जाता है। एमेनसेलिज्म कहा जाता है। पारितंत्र को उनकी बढ़ती हुई प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, ठीक है? चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं तो आपका प्राथमिक उत्पादकता का बढ़ता क्रम रेगिस्तान, फिर घास उससे ज़्यादा होती है इसमें, फिर महासागर में, फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सर्वाधिक देखने को मिलती है प्राथमिक उत्पादकता का बढ़ता क्रम, ठीक है? सर्वाहारी के लिए ऊर्जा स्रोत क्या हो जाते हैं? तो सर्वाहारी के लिए ऊर्जा स्रोत प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ता, मांसाहारी सब हो जाते हैं।
अगला सवाल है, एक समुदाय में सभी जीवित प्राणियों की खाद्य ऊर्जा को ले जाने वाली कई श्रृंखलाओं का अंतःसंबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है। ठीक है, फूड फूड वेब कहलाता है। कह रहा है कि एक समुदाय में सभी जीवित प्राणियों की खाद्य ऊर्जा को ले जाने वाली कई श्रृंखलाओं का अंतःसंबंध को क्या कहते हैं? वेब, फूड वेब कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द प्रस्तावित किया था किसने? तो टेंसले ने किया था। ठीक है, टेंसले ने किया था। किस किस पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड उल्टा हो जाता है? उल्टा हो जाएगा किसमें? तो तालाबों में जीवभार का पिरामिड उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। एक जीव कहाँ रहता है और क्या करता है, यह निर्धारित करता है। तो ये निकेत निर्धारित करता है। ठीक है, निकेत निर्धारित करता है। प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता आपका शाकाहारी होता है। ठीक है, शाकाहारी। एक जीव के पर्यावरण में शामिल है तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल सब कुछ शामिल है इसमें। ठीक है, सी वाला। जंतुओं के पेलाजिक रूप पाए जाते हैं, जंतुओं के पेलाजिक रूप पाए जाते हैं। तो ये आपका समुद्र की सतह पर तैरती लहर में पाए जाते हैं। ठीक है, खाद्य ऊर्जा का पौधों से शाकाहारियों के माध्यम से मांसाहारी में स्थानांतरण कहलाता है। खाद्य जाल यानी खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, फूड चेन कहलाता है। जानवरों के रसातल रूप पाए जाते हैं, रनों के रसातल रूप पाए जाते हैं तो आपके गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। किसमें भाई साहब? गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जानवर जो समुद्र में तल में रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे नितस्थल कहा जाता है, नितस्थल। ठीक है, नितस्थल कहते हैं। कौन सा एक अंतरंग विषम लैंगिक संबंध दर्शाता है? विषम लैंगिक संबंध को दर्शाता है तो ये आपका अमेंजेलिज्म दर्शाता है। ठीक है, अच्छा, एक पोषी स्तर को अपने पूर्ववर्ती स्तर से लगभग कितनी कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 10% ऊर्जा प्राप्त होती है। एक सक्रिय उत्पादक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विकिरण ऊर्जा का औसत प्रतिशत कितना संग्रहित करता है? कितना? 0.1% ही संग्रहित करता है। ठीक है, एक सक्रिय उत्पादक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विकिरण ऊर्जा का औसत प्रतिशत कितना संग्रहित करता है? तो 0.1% ही करता है। ठीक है, समुदायों का उनके पर्यावरण से संबंध में अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिनेकोलॉजी के रूप में जाना जाता है, सिनेकोलॉजी। ठीक है, कौन सी पारिस्थितिकी क्रिया सह विकास को बढ़ावा नहीं देगी? कौन सा नहीं देगी? तो ये आपका पारस्परिकता नहीं देगी, बाकी परजीविता, अंतःविशिष्ट प्रतिस्पर्धा, सहभोजिता सब कुछ होंगी। ठीक है, अच्छा, दो अलग-अलग प्रजातियों से संबंधित दो समुदाय एक ही भोजन और स्थान साझा करते हैं और एक के सदस्य दूसरे के सदस्यों से लड़ सकते हैं और मार सकते हैं, लेकिन उन्हें खा नहीं सकते हैं। उनके बीच संबंध को कहा जाता है तो उसे प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा। प्राथमिक उत्पादक हैं तो प्राथमिक उत्पादक आपके स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। एक खाद्य जाल में गिद्ध किस रूप में कार्य करता है? तो अपमार्जक के रूप में करता है। ठीक है, गिद्ध किसके रूप में कार्य करता है? तो गिद्ध आपका अपघटनकर्ता के रूप में कार्य करता है। गिद्ध। ठीक है, जैव विविधता सबसे कम कहाँ देखने को मिलती है? जैव विविधता सबसे कम टुंड्रा प्रदेशों में देखने को मिलती है। वे जलीय सूक्ष्म जीव जिनमें गति करने की क्षमता बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है, जल की धारा की सहायता से गति करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्लवक कहा जाता है। वे जलीय सूक्ष्म जीव जिनमें गति करने की क्षमता बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है और जल की धारा की सहायता से ही गति करते हैं, उन्हें प्लॉन्कटन कहा जाता है, प्लवक कहा जाता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आपका सन की रोशनी, सनलाइट होता है। अगला सवाल है, खाद्य श्रृंखला हमें पोषक स्तर दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? पोषक स्तर ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव ऊर्ध्वाधर होता है, सदैव सीधा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव ऊर्ध्वाधर होता है।
एक पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड का शीर्ष प्रदर्शित करता है, पिरामिड का शीर्ष प्रदर्शित करता है, मांसाहारी ही तो प्रदर्शित करता है, इसमें कौन सी पूछने वाली बात। एक पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है, तो संबंधों को पिरामिडों, ऊर्जा के पिरामिडों द्वारा, बायोमास के पिरामिडों द्वारा, संख्या के पिरामिडों द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पृथ्वी की सतह को घेरने वाले जीवित पदार्थों का समूह क्या कहलाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। भारत में कितने जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं, ठीक है। और कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, तो आपका ऊर्जा वाला हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा वाला हमेशा भाई साहब सीधा होता है। हरे पौधे बनाते हैं, हरे पौधे अपना प्रथम पोषण स्तर बनाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, सवाल पूछ रहा है कि पोषण स्तर बनता है, तो पोषण स्तर बनता है कैसे, तो आहार आहार श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े जीवों से बनता है, ठीक है, बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र का सही क्रम कौन सा हो जाता है, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक हो जाते हैं। दूसरा वाला उत्तर आपका एकदम लल्लन टॉप है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के हरे पादप द्वारा नियत संपूर्ण ऊर्जा एकीकृत आमतौर पर कहलाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे भाई साहब उसे ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन यानी सकल प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला से ऊर्जा प्रवाह सदैव होता है, खाद्य श्रृंखला से ऊर्जा प्रवाह सदैव होता है, खाद्य श्रृंखला से ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है, अचक्रीय होता है, कैसा होता है, अचक्रीय होता है। वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे स्वपारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, स्वपारिस्थितिकी कहा जाता है। संख्या का पिरामिड उल्टा होता है हमेशा, तो आपका किसमें होता है, तो गन्ने के पारितंत्र के मामले में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है। अगला सवाल है, एक पारितंत्र में अजैव घटक कौन सा हो जाता है, अजैव घटक आपका जल हो जाता है। बाकी जीवाणु, डेफनिया, क्लोरेला ये सब आपके जीवी घटक हो जाते हैं। भौतिक घटक पूछता है तो आपका प्रकाश, हवा, ताप, विद्युत आदि हो जाते हैं। वहीं अगर कार्बनिक पूछे तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, यूरिया, ह्यूमस हो जाते हैं, और अकार्बनिक में जल, लवण, गैसें हो जाती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व आपका कुछ तत्वों एवं गैसों का चक्रीकरण में है, ऊर्जा के प्रवाह में हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा आवास ऐसा आवास जो इसमें रहने वाली जातियों के साथ यथावत संतुलन में है कहलाता है कि उसे निकेत कहा जाता है, उसे निकेत कहा। ऐसा आवास जो इसमें रहने वाले जातियों के साथ यथावत संतुलन में है उसे निकेत कहा जाता है, ठीक है, निकेत। उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा प्रचुर वन में किया गया पारिस्थितिकी अध्ययन क्या कहलाता है, उसे उसे समपारिस्थितिक कहा जाता है, समपारिस्थितिक कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है, तो सभी से होता है, उत्पादकों द्वारा, उपभोक्ता द्वारा, अपघटकों द्वारा, सभी के द्वारा होता है। किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो उसे उसे अपरद खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तालाबों में पादप प्लवक कार्य करते हैं। पादप प्लवक जो होते हैं भाई साहब वो आपके उत्पादकों के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। पर एक पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित होती है, कैसे, ऊर्जा पिरामिड के द्वारा प्रदर्शित होती है, ठीक है। को भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा हो जाता है, तो भाई साहब आपका पादप प्लवक, फिर आपका पादप प्लवक, फिर जंतु प्लवक, फिर कीट, फिर मछली, ठीक, कीट फिर मछली हो जाता है, ठीक है। मछली पादप प्लवक उत्पादक, फिर जंतु प्लवक प्राथमिक उपभोक्ता, फिर कीट द्वितीयक उपभोक्ता और मछली तृतीयक उपभोक्ता हो जाती है। घास के मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में खरगोश कार्य करता है, खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में ही तो कार्य करेगा यार, ठीक है। कौन सा जैव रासायनिक चक्र औषधि चक्रण का प्रकार हो जाता है, औषधि चक्रण का प्रकार हो जाता है, तो आपका कौन सा, फास्फोरस हो जाता है, ठीक है, फास्फोरस। कौन सा सही सही खाद्य श्रृंखला है, तो देखो भैया घास को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, सर्प को बाज खाएगा, ठीक है।
वह क्षेत्र जहाँ 2 पारिस्थितिकी तंत्र अतिव्यापन करते हैं उसे इकोटोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखा जो अलग-अलग जीव या अलग-अलग जाति का या उनके वातावरण के बीच का जैव संबंध पर विचार करती है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑटो इकोलॉजी कहा जाता है। ऑटो इकोलॉजी भैया, ठीक है? ऑटो इकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के लिए सत्य कथन कौन-सा है? तो ऊर्जा का प्रवाह, खनिज चक्र दोनों, ठीक है? ये वाला आपका कह रहा है कि केवल ऊर्जा ये अच्छा तंत्र के लिए सत्य, तो ऊपर वाला ही तो सत्य है। सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन-सा? तो आपका समुद्र हो जाता है, ठीक है? समुद्र हो जाता है। सही खाद्य कड़ी को चुनिए, ठीक है? चलिए चुन लेते हैं। घास घास को कौन खाएगा? शशक को कीट खाएँ अरे नहीं, गिरगिट जीवाणु, तो यानी इसका डी वाला सही दिख रहा है क्योंकि आपका फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फिर ज़ूप्लैंक्टन्स होते हैं, फिर मछली हो जाती है। डी वाला सही है। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जहाँ हवा, पानी, मृदा के साथ-साथ जीव भी पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? तो उसे उसे बायोस्फीयर कहते हैं, उसे जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, ठीक है? हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। पृथ्वी की समस्त ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? सन से। सन, सूर्य देवता महाराज की जय हो। जब एक समष्टि पहले धीमी गति से बढ़ती है, फिर तेजी से बढ़ती है, अंततः स्थायी हो जाती है, तो समष्टि वृद्धि चक्र होता है। तो पहले एस और जे आकार दोनों तरीके का नहीं यहाँ पर दिखाया गया। कैसा आकार? तो एस आकार का हो जाता है, ठीक है? एस आकार का। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी वर्ष घोषित किया गया था? 2010 को घोषित किया गया था। 2010 को घोषित किया गया था। 22 मई को जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। लकड़ी खाने वाले दीमक और उनके पेट में रहने वाले सेलुलोज पाचन प्रोटोजोआ के बीच संबंध कैसा हो जाता है? तो ये आपका पारस्परिकता का संबंध हो जाता है, ठीक है? पारस्परिकता एक उदाहरण किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो आपका जस्ट अभी ऊपर पढ़ा गया था वही तो हो जाएगा, ठीक है? तो ये कौन-सा हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है समुद्री एनीमोल और केकड़ा, ठीक है? अच्छा। पृथ्वी और पर्यावरण के बीच तत्वों को परिचालित करने वाले प्राकृतिक चयन चक्र को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चक्र को जैव भूसार रासायनिक चक्र कहा जाता है। यूट्रोफिकेशन संदर्भित करता है, तो आपका एक जलीय पारतंत्र में उच्च पादप से संदर्भित करता है, ठीक है? अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि यदि पूरे विश्व के सभी पेड़-पौधे वो समाप्त कर दिए जाएँ तो किस पदार्थ की कमी से सारे जीव-जंतु मर जाएँगे? तो ऑक्सीजन कहाँ ले पाएँगे? सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ वे होते हैं जो क्या करते हैं, जो समान भौगोलिक भागों में रहते हों, उसे सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ कहा जाता है, ठीक है? तो आगे हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है? कौन वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करेगा भाई साहब? तो ये नियंत्रित करेगा महासागर ही नियंत्रित करेगा, ठीक है? तो इसके आगे थोड़ा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन ये आपका बायोलॉजी का टॉपिक दिया हुआ, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।